राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे 2022 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था हिंदी कोर का, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका हिंदी कोर है वो ज़रूर ये वीडियो देखें और इंग्लिश कोर के लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे बहुत ही जल्द। तो हिंदी कोर का 2022 का एक सेट आपको अपलोड कर चुके हैं। अब दूसरा सेट जो है वो 2023 के लिए है हिंदी कोर का, जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होगा। और एग्ज़ाम पेपर भी आपका साइंस और कॉमर्स का ही सेट से बना रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स का अलग से ये एक सेट बनता है एग्ज़ाम के लिए। तो आर्ट्स का एग्ज़ाम तो पहले ही हो चुका है, उसका भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का वैरायटी मिल जाए। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस है आपका, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो टोटल आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा इसमें। तो 2022 का 40 क्वेश्चन, 2023 का 40 क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। तो आपको तैयारी में भी जो है लगेगा कि सही तरीक़े से आप तैयारी कर चुके हैं और कोई भी क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2023 में जो है आपको ग्रुप ए यानी समूह ए में अपठित बोध यानी कुछ आपको एक पद्यांश दिया जाएगा और 1 से लेकर 4 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर सही से करना है। तो इसमें दिया गया है पहला प्रश्न जो है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रूढ़ियों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है। तो यहाँ लिखा गया है, प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रूढ़ियों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो रूढ़ियों समय के बदलने पर विकास में बाधा पहुँचाती है। ये समय के बदलने पर अधिक प्रासंगिक हो जाती है, ये समय के बदलने पर विकास में सहायता पहुंचाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रूढ़ियाँ समय के बदलने पर विकास में बाधा पहुंचाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कवि किस पक्षी के समान चातुरी दिखाने को कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हंस का बात किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि मुख से ना होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, कथन का आशय क्या है। तो इसमें बोला गया है कि हमें केवल देश प्रेम की बातें ही नहीं करनी चाहिए, हमें उसके लिए सार्थक प्रयास भी करनी चाहिए, हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 4, तो हम दूसरों की पीड़ा को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा निज दुख से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिए, जो पद्यांश पढ़ रहे थे। अब एक आपको 5 से लेकर 8 प्रश्नों का करना है, जिसमें आपको एक गद्यांश पूछा गया। तो गद्यांश जो है उसमें लिखा गया है कि हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्दों को ग्रहण करती जा रही है। ठीक है। तो इस तरह का आपको एक गद्यांश दिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, हिंदी भाषा का महत्व, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है। छठा प्रश्न जो है वो संजीव भाषा से क्या तात्पर्य है। सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है। तो सजीव भाषा से तात्पर्य है कि जिसने अनेक भाषाओं के शब्दों को पचा लिया है, जिस भाषा में शब्द ग्रहण की शक्ति सहज है, जिस भाषा में अपनी मौलिकता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है। तो शब्द भंडार समृद्ध होगा, अभिव्यक्ति में मदद मिलेगी, हिंदी सुगम, सहज और सर्वग्राह्य बनेगी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि हमें अपनी हिंदी भाषा के लिए किस बात को ध्यान में रखनी चाहिए। भाषा का स्वरूप नष्ट नहीं हो, भाषा में विकृति ना होने पाए, हिंदी सदा हिंदी ही बनी रहे। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये आपका खंड क का था। अब खंड ब मतलब ग्रुप बी का, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न पूछा है कि टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो ये दृश्य श्रव्य माध्यम है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 10वें नंबर पूछा गया कि रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है, तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 11वें नंबर पूछा गया, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है मनोरंजक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 11 का। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है, व्यावसायिक, सरकारी, पारिवारिक। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये हम लोग 2023 में पूछे प्रश्न जो साइंस और कॉमर्स के लिए सेट जो बनता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2023 का।
क्योंकि एक आर्ट्स का भी क्वेश्चन आता है जो 2023 में ही एग्ज़ाम हुआ होगा, तो ये हम लोग साइंस और कॉमर्स का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो 12 नंबर के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न में आ गए। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं, तो मिनट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 13 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा पत्रकार। ऑप्शन नंबर 4। 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया समाचार लेखन की शैली कौन सी है, तो सही उत्तर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है जनसंचार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है, तो सोशल मीडिया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 18 का। 18 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 18 के बाद 19वें नंबर प्रश्न, 19वें नंबर प्रश्न 19 से 22 में आपको एक पद्यांश पढ़ना होगा, तभी जाके आप उसको सही से उत्तर कर पाएंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है। तो ये 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 19 का। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया कवि के हृदय में कैसी पानी का झरना है, तो मीठे पानी का, तो मीठे पानी का सोता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 20वें नंबर का। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि धरती के ऊपर कौन मुस्काता रहता है, तो सही उत्तर हो जाएगा चांद। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कवि के हृदय में किसके प्रति प्रेम भरा है, तो सही उत्तर हो जाएगा माता के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है, तो विकलांग। ऑप्शन नंबर 1। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, अनीमा, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता किनके कविता संग्रह है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा निराला जी का। ऑप्शन नंबर 3। 25वें नंबर प्रश्न पूछा है किस वर्ग के बच्चे हर प्रकार के दुखों को सहन करने की शक्ति रखते हैं, तो शोषित वर्ग के। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर, माँ किसके घरौंदे में दिए जलाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों के। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर 26 का। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न में कि माँ बच्चों को किस प्रकार कपड़े पहनाती है, तो घुटनों में लेकर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 से 31 जो है आपको एक गद्यांश पढ़ना है, तभी जाके उसका उत्तर सही से हो पाएगा। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती है, तो पहलवान की ढोलक जो आप पढ़ चुके होंगे ये गद्य खंड से है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिखा हुआ है पहलवान की ढोलक, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, तो ये पहलवान की ढोलक पाठ से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29वें नंबर में रात्रि की विभीषिका को कौन चुनौती देती रहती थी, तो सही उत्तर हो जाएगा पहलवान की ढोलक। ऑप्शन नंबर 3। 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पहलवान कितनी देर तक ढोलक बजाता था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर संध्या से सुबह तक, तो संध्या से सुबह तक ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 31वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ढोलक की आवाज़ किसके भीतर संजीवनी शक्ति का संचार करती थी, तो गांव के लोगों के। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। जाति प्रथा बिल्कुल सही है, इससे कोई परेशानी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो पहला हो जाएगा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 32 का। 33वें नंबर प्रश्न में पहलवान लुट्टन सिंह के कितने बेटे थे, तो सही उत्तर हो जाएगा 2 बेटे थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लेखक किसके पूजा पाठ में सहयोग करता था, सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज के। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 35वें नंबर में पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है, तो बाजार होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं 36वें नंबर प्रश्न पे कि महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री मानी जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा छायावादी युग के। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो भूषण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया जूझ कहानी के आधार पर
बताएं कि लेखक के दादा किससे डरते थे। सही उत्तर हो जाएगा राव साहब से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 39वें नंबर प्रश्न में लेखिका के परिवार के साथ किसका परिवार छुपने के लिए जा रहा था। तो सही उत्तर हो जाएगा वानदान का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 40वें नंबर प्रश्न पूछा है कि लेखिका के अनुसार अगली सदी आने तक किसको सम्मान मिलेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा औरतों को, ऑप्शन नंबर 4। तो ये 40 प्रश्न जो आपको पूछा गया था 2023 में साइंस और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को, ये पेपर था आप लोग का हिंदी कोर का। तो 22 का भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका सेट 1 करके होगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, सोनू सर कॉमर्स का क्लासेस में अपलोड हो चुका है। और 2023 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसका सेट 2 करके अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो आपका एग्ज़ाम है 4 मार्च 2025 को हिंदी कोर का। उसके बाद बहुत ही जल्द आपको इंग्लिश कोर का भी वीडियो मिल जाएगा। और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, ताकि आंसर की भी आप ज़रूर देख लें। और जिनका आंसर की छूट चुका है वो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर ले। 2025 में आपको सारा 2025 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आपको सारा आंसर्स की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं आपको मिल जाएगा, चाहे आर्ट्स का हो चाहे वो कॉमर्स का हो, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 2024 का होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी कोर का, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तब तक क्लियर आते रहते दोस्तों।